क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मोदी सरकार ने मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ने के लिए एक बड़ा फैसला किया। मोदी सरकार ने देश भर में मुस्लिम पंचायत आयोजित करने का फैसला लिया है। इन मुस्लिम पंचायतों को प्रोग्रेस पंचायत का नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत कल हरियाणा के मेवात से की जाएगी। बेहद पिछड़ा इलाका। इस पंचायत में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बता दें, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के कोझिकोड में मुस्लिमों पर बयान देते हुए कहा था, मुस्लिमों को वोट बैंक न समझा जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान मुस्लिम समुदाय के उत्थान और उन्हें विकास की मुख्य धारा में जोड़ने की बात कही थी। और आइए अब आपको सुनाते कोझिकोड में प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम समुदाय को संबोधित करते हुए क्या बात कही थी। मुसलमानों को न पुरस्कृत करें और न ही उनको तिरस्कृत करें, बल्कि उनका परिष्कार करें। मुसलमानों को न वोट की मंडी का माल और न ही कोई घृणा की वस्तु समझे, उसे अपना समझे। मुसलमानों को वोट की मंडी का माल ना समझे, बल्कि उन्हें अपना समझे। और इसकी शुरुआत मेवात से होने वाली है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विक्रांत यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, सवाल यह है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स से कैसे इसे अलग किया जाए। सवाल इस बात के, तमाम जब बातें होती चुनाव से लेकर, लोग कहते हैं कि पोलराइजेशन होता है तो बीजेपी को फायदा होता है। इल्जाम वहां भी लगा हुआ है। ऐसे में अपने को साफ करते हुए और उनको जोड़ने का काम कितना आसान, कितना मुश्किल? देखिए, चुनौती बड़ी है, लेकिन एक पहल की जा रही है बीजेपी की तरफ से, और इसमें प्रधानमंत्री के निर्देश पर ये प्रोग्रेस पंचायत इसे नाम दिया गया है। और सीधे तौर पर मुसलमानों के बीच जाकर के उनसे जुड़ने की कोशिश की जा रही है। और मेवात इलाका जो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल इलाका है, वहां से इसकी शुरुआत की जा रही है। कल जो केंद्रीय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, वो इसकी शुरुआत करेंगे, उनके बीच जाएंगे मेवात के इलाके में, और वहां पर बाकायदा इसमें कोशिश की जाएगी कि मुस्लिम समाज की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो सीधा वहीं पर बताई जाए और उनके निराकरण, उनके समाधान की तरफ कोशिश में कदम उठाए जाए। निश्चित तौर पर विरोधी जरूर सवाल उठाएंगे कि अब जाकर के मुस्लिमों की याद आ रही है, और इस तरीके की बातें शिवसेना की तरफ से जो सहयोगी पार्टी है उसकी तरफ से उठनी भी शुरू हो गई है कि सरकार क्यों इस कोशिश में जुट गई है कि अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ा जाए। लेकिन सरकार की कोशिश है कि किसी तरीके से सभी वर्गों के। विक्रांत, कभी कभी ये बात संघ के गलियारे से भी बात आती है कि मुसलमान को, जहां खास तक मुस्लिमों को अल्पसंख्यक माना जाए या ना माना जाए। देखिए, बिल्कुल इस तरह की बात जरूर आती है और इस पर चर्चा भी कई बार हो चुकी है। लेकिन इस समय बीजेपी का ये जो मानना है कि सामने, देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल सामने है, बहुत ही अहम भूमिका अल्पसंख्यक समाज। विक्रांत, हमारे साथ संजीव झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी संजय जी, सबसे मुश्किल बात यह है कि अल्पसंख्यकों को, खासतौर से संघ की तरफ से भी तमाम उनके जो गलियारे के लोग हैं वो ये कहते हैं कि अल्पसंख्यक माना जाए या ना माना जाए। अब सवाल इस बात को है, प्रधानमंत्री कहते हैं वोट बैंक की राजनीति से दूर रखा जाए। तो देखिए, जमीनी हकीकत क्या है, यहाँ पर ये सब लोग जानते हैं कि आरएसएस के इशारे पे भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी अपनी राजनीतिक रणनीति तय करते हैं। अब वहां पर आप देखिए कितनी पाखंडी राजनीति है कि मोहन भागवत जी बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना जाए, जो हम सब जानते हैं कि गैर संवैधानिक है। और एक तरीके से आरएसएस का सोच, उनका विचारधारा हमेशा सांप्रदायिक रहा है, हमेशा विभाजक रहा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तो अभी सिर्फ उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके जो कर रही है, पूरा उनको चुनावी लाभ को सोच के वो जो भी करेंगे। अब यहाँ अचानक ये सहानुभूति, ये तो यही सिद्ध करता है कि अवसरवादी राजनीति है। वो ये कहते हैं कि पहल है, पहल इसलिए है कि समाज का मुख्य धारा में जोड़ा जाए।
और देखिए यहाँ पर अल्पसंख्यक, दलित, इन सब लोगों के विरुद्ध जी। इनकी जो एक तरीके से इनका विचारधारा रहा है, जी। इस तरीके से इन्होंने हमले किए हैं, ये जानते हैं कि इनको इस चुनाव में और हर चुनाव में इनको अल्पसंख्यकों से, इनको दलितों से, इनको किसानों से, जैसे राहुल गांधी जी का बहुत ही एक जी। सफल किसान यात्रा हो रहा है, जी। इनको अब ये भयभीत हो चुके हैं, ये जी। बेचैन है, जी। और इस हताश और निराश तरीके लगता है में कि ये आपको कि ऐसे- चुनावी एक स्टंट है या चुनावी एक भाषण का अंश है, ऐसा आपको लगता है? बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपको पूरी बातचीत पे जुड़ने के लिए।